हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोग आज जो है ये वसंत भाग 3 का चैप्टर 14 अकबरी लोटा वो पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और हाथ में पेंसिल भी रखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में अर्थ भी बताऊंगी तो उसको आप लोग टिक करते जाइएगा। तो बच्चों, अकबरी लोटा जो है वो अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित है। और बच्चों, इस कहानी में एक काल्पनिकता, कल्पना का सहारा लिया गया है। इसमें एक कल्पना का सहारा लेते हुए जो कहानीकार है, कहानीकार कौन है? अन्नपूर्णानंद वर्मा ने जो है वो इस पाठ में जो पात्र है लाला झाऊलाल की समस्या का हल बहुत ही अत्यंत रोचक ढंग से उन्होंने किया है। वह उनके मित्र भी थे और एक अंग्रेज, इस पाठ में एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कि दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए। और लाला झाऊलाल का जो एक लोटा है, चैप्टर का नाम ही देखिए है अकबरी लोटा। तो लाला झाऊलाल का वो बेढंगा लोटा किस तरह से एक ऐतिहासिक लोटा बन जाता है, और वो अंग्रेज के म्यूजियम, उसका जो संग्रहालय है, संग्रहालय मतलब बेटा जो म्यूजियम होता है, उसके म्यूजियम का अंग बन जाता है। किस तरह से अब ये सारी चीजें घटित होती हैं, ये आपको ये पाठ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चैप्टर का नाम है बच्चों लोटा, अकबरी लोटा। अकबरी मतलब अकबर, अकबर का नाम आपने सुना है, अकबर का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, मुगल साम्राज्य के सबसे अच्छे बादशाहों में उनकी गिनती होती है। और लोटा मतलब अकबरी, अकबर का लोटा, अकबर के समय का लोटा, अकबरी लोटा। अब वो कैसा लोटा था बच्चों, इसके बारे में हम लोग अब पाठ को पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा, देखते रहिएगा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। बेटा, ठठेरी का मतलब होता है बेटा जहाँ पे बर्तन, ठठेरी बाजार वो होता है कि जहाँ पे सिर्फ बर्तन बर्तन ही दिखता है, बनता है और बेचा जाता है। आप देखते हो ना, जैसे सोना चांदी है तो उसकी दुकान एक लाइन से पूरी होती है, ऐसे उसी तरह बर्तन का, बर्तन लेना है आपको तो ठठेरी बाजार में जाना पड़ता है, कपड़ा लेना रहता है तो इस बजाज की दुकान में जाना पड़ता है, सब एक लाइन से इस तरह से होता है। तो लाला झाऊलाल जो थे उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी बच्चों। काशी के ठठेरी बाजार में, काशी में इनका मकान था और नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। और नीचे इनका 2 तल्ले का मकान था, ऊपर ये रहते थे और नीचे की जो सारा ग्राउंड फ्लोर का की जो दुकानें थी उससे 100 रुपये महीने का किराया आता था। बच्चों, उस समय में 100 रुपये बहुत अच्छा खासा इनकम माना जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। ये झाऊलाल जो थे बच्चा अच्छा खाते थे क्योंकि 100 रुपये उसकी इनकम आती थी, अच्छा पहनते भी थे, लेकिन एक साथ 100 रुपये ही तो महीने के आते थे, एक साथ अगर 250 रुपये की जरूरत हो तो वो आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। आंख सेकना बच्चों मुहावरा, बहुत मुश्किल से कोई चीज मिलना, इसको अंडरलाइन करिएगा। आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे, एक साथ 250 रुपये। जब इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। एक बार बच्चों लाला झाऊलाल की पत्नी जो थी, अपनी पति से 250 रुपये की मांग की तो उनका मन जो है जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया कि अरे 250 रुपये मैं कहाँ से लाके दे सकता हूँ। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। औरतें तो पत्नियां, बच्चों उनको क्या हो गया कि उसने तुरंत उनको उनकी मनोदशा देख करके बोला कि आप क्यों डर रहे हैं, आप मत डरिए, आपके पास पैसा नहीं है तो मत दीजिए, अगर आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी, इसमें कौन सी बात है। टर्न योर पेज। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना।
भाई उनके ईगो पे आ बना कि पत्नी ने कहा कि मैं अपने भाई से मांग लूंगी, तो ये लाला झाऊलाल के ईगो पे आ गया। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, बड़े रोब से बोले 250 रुपए के लिए तुम भीख मांगोगी, तो मुझसे ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी ने कहा मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उसने कहा अजी इसी सप्ताह में ले लेना। पत्नी ने कहा मुझे इसी से, पत्नी को पता था कि एक साथ ये 250 रुपए कहाँ से ला करके देंगे, और उसको पर चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी की क्या बात, इसी हफ्ते में ही तुम ले लेना पैसे। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? पत्नी ने कहा कि सप्ताह से आपका तात्पर्य क्या है, 7 दिन वाला, 7 डेज वाला सप्ताह कि 7 वर्ष? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। उन्होंने बड़े रोब के साथ कहा कि तुम आज के 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन बच्चों जब 7 दिन का तो उन्होंने वादा किया था, 4 दिन यूं ही बीत गए तो उनको चिंता होने लगी कि अरे अब तो रुपए नहीं देंगी तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, उनको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल था भाई। अपने ही घर में अपनी साख का था कि अपने ही घर में पति लोग जो होते हैं उनको ये कि हमारी साख तो होनी चाहिए, हमारी पत्नी ने पैसा मांगा, अगर मैंने हाँ कर दिया, अगर नहीं दूंगा तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। मैंने देने का पक्का वादा तो कर दिया, लेकिन अगर नहीं दूंगा तो वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, और ये लाला झाऊलाल जो थे अपनी वाहवाही की कि मैं ऐसा था, ऐसा था, ये था, वो था, अपनी पत्नी को ढेर सारी कहानियां सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं। अब जब एक काम पड़ गया, एक काम मतलब कि पत्नी ने 250 रुपए मांग लिए, तो अब इनके होश ठिकाने आ रहे हैं, चारों खाने चित्त हो गए। अब इनकी बड़ी बड़ी कहानियां धरी की धरी रह जाएंगी। बच्चों अंडरलाइन करना, चारों खाने चित्त होना ये भी मुहावरा है। चारों खाने चित्त होना का मतलब हार मान लेना। चारों खाने चित्त हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, क्योंकि उनकी पत्नी ने पहली बार इतने दिनों की शादी की लाइफ में उसने पहली बार मुंह खोल करके इतने रुपए मांगे थे। तो ये उनकी इज्जत का सवाल था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब वो अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर इस समय हम दुम दबाकर भाग गए तो फिर उसको हम कौन सा अपना मुंह दिखाएंगे। बच्चों दुम दबाकर निकल जाना ये भी मुहावरा है, चुपचाप भाग जाना, और मुंह दिखलाना कि हम कौन सा अपना मुंह फिर उसे दिखाएंगे। खैर एक दिन और बीता। ये सब सोचते हुए एक दिन बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित विलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, और 5-7वें दिन तो उसको पैसा देना था अपनी पत्नी को, और 5वें दिन बच्चों वो घबरा करके अपनी जो ये कहानी थी, ये लाला झाऊलाल के बहुत अच्छे मित्र थे पंडित विलवासी मिश्र, उनको सारी बात अपनी पत्नी की बताई कि संयो, और उन्होंने सारी बात बताई कि पत्नी ने 250 रुपए मांगे हैं, अब मेरे आन बान शान पे आ पड़ी है, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब खाली। और जब लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी से पैसों की मांग की होगी तो उस समय बिलवासी जी के पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। बिलवासी जी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कहीं से जरूर मांग जांच कर तुम्हें पैसे देने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को ही तुमसे मैं तुम्हारे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। उसने बोला था ना कि कल मिलूंगा, और कल वाली शाम आ गई। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। हफ्ते का अंतिम दिन मतलब हफ्ते का 7वां दिन था। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। बिलवासी जी ये सोच रहे हैं कि कल या तो 250 रुपए अपनी पत्नी के हाथ पे रख देना है, अथवा
अपनी सारी हेकड़ी मतलब जितना बड़ी बड़ी डींगे मैं मारता था उसके सामने, बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाता था, उससे हाथ धोना है। बच्चों ये भी मुहावरा है, हेकड़ी से हाथ धोना, ये मुहावरा है, बड़ी बड़ी डींगे मारना। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। यह सच है कि कल रुपया न आने पे उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। ये भी जानते हैं लाला झाऊलाल कि अगर कल रुपया नहीं भी आएगा तो क्या उसकी पत्नी उसको, अपने पति को फांसी पे थोड़ी नहीं, डामल फांसी मतलब फांसी पे थोड़ी नहीं लटका देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। लाला झाऊलाल ने कहा कि वो हमें फांसी तो नहीं दे देगी, बस जरा सा मुस्कुरा देगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कितना जहर होगा, कितना अपमान होगा, उसके कल्पना से ही लाला झाऊलाल के पेट में मरोड़ पैदा, दर्द होने, मरोड़ मतलब बेटा पेट में दर्द होने लगना हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था और आज 7वां दिन है, आज ही पंडित बिलवासी जी को झाऊलाल के घर आना था। यदि न आए तो, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो भी, देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठता है कि कहीं बिलवासी जी ना आए और कहीं वो रुपयों का प्रबंध न कर पाए तो। बच्चों टर्न योर पेज। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। और इसी उधेड़बुन में बच्चों लाला झाऊलाल जो है अपने छत पे टहल रहे थे, उनको वहीं पे कुछ प्यास मालूम हुई तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी, लेकिन नौकर नहीं था, तो उनकी पत्नी खुद पानी लेकर छत पर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। पानी तो लाई थी, लेकिन उसके साथ गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। पहले बच्चों गांव में बड़े बड़े लोटे होते थे, यहाँ तो थोड़े छोटे होते हैं, बड़े बड़े लोटे होते थे, तो वो लोटे में ही पानी लेकर आ गए। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और उनके घर में एक लोटा था बेटा, जो टेढ़ा मेढ़ा था, ऐसा लगता था कि बाबा आदम चीनी के जमाने का है, और इतना बेढंगा वो लोटा लगता था कि वो लोटा कभी भी झाऊलाल को पसंद नहीं था। और उसी लोटे में वो पानी लेकर उनकी पत्नी आई थी। था तो नया, साल 2 साल का ही बना, 1 या 2 साल का ही पुराना लोटा बना हुआ था, पर कुछ ऐसी गढ़न, गढ़न मतलब बनावट, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चीलम रही हो। लेखक कह रहा है, बता रहा है बच्चों कि वो लोटा कैसा बना हुआ था कि उसका बाप लगता है डमरू। डमरू आप देख रहे हो ना, कैसे उस चौड़ा चौड़ा होता है किनारे पे और बीच में एकदम पतला, पतला वाला भाग क्या है, माँ चीलम। चीलम कैसा होता है, एकदम पतला सा, जिसमें लोग गाजा और वो सब हुक्का पीते हैं, वो चीलम पतला सा, माँ चीलम रही हो। लाला ने लोटा ले लिया। अब उनको प्यास लगी थी तो लाला ने लोटा तो ले लिया। लाला झाऊलाल बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, अदब मतलब अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे, और उन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम मुझे लोटा दे दो। मानना ही चाहिए, और भाई पत्नी का अदब तो मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो अपनी पत्नी का सम्मान करता है, अदब करता है, वह यही सभ्यता होती है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा, कि जो पति जो है अपनी पत्नी का अगर नहीं हुआ बच्चा तो वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। उन्होंने ये सोचा कि अभी लोटे में पानी दे रही है तो अभी तक तो गनीमत है, लेकिन अगर मैं कुछ अभी कहता हूं कि ये कैसे लोटे में पानी लाई हो, क्या कर रही हो, तो शायद बाल्टी में ही खाना खाना पड़ेगा। तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला झाऊलाल ने कहा तब अपनी क्या क्या करना बाकी रह जाएगा, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं इस तरह से अपनी पत्नी को कुछ कहता हूं तो। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। और लोटे को चूंकि वो नापसंद करते थे झाऊलाल जी,
इसीलिए अपना गुस्सा पी करके उन्होंने पत्नी को कुछ नहीं बोला और पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे और छत का जो किनारा होता है बच्चों, जो ऊपर उसका रेलिंग होता है, उसके किनारे पे ही उसको मुंडेर कहते हैं हिंदी में। छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाना या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। उन्होंने क्या बोला कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम तो बना दिए। लोग कहते हैं ना कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के तुरंत बाद नहीं पानी पीना चाहिए, पर पता नहीं उन्होंने यह नियम क्यों नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ये नियम बनाया होता तो लाला झाऊलाल वहां खड़े होकर पानी ना पीते, लेकिन वो कहाँ पानी पी रहे थे बेटा? छत के मुंडेर के पास। मुंडेर मतलब एकदम छत के किनारे। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल को लगता है कि उनके बुजुर्ग जो है, जान पड़ता है कि उन लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पे कुछ कहा नहीं है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। बेटा लाला झाऊलाल मुश्किल से 1 या 2 घूंट ही पानी पिए होंगे कि न जाने उनका हाथ कैसे हिल गया और उनके हाथ से वो भरा का भरा पानी का लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अब लोटा ये थोड़ी नहीं देखेगा कि हम दाहिने तरफ हैं कि बाएं तरफ हैं। वो हाथ से उनके छूटा और नीचे, उनका तो ऊपर था, वो ऊपर खड़े थे छत पे, और नीचे उनकी दुकान थी, बाजार था, वो ठटेरी बाजार तो था ही। तो वो गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। अपने वेग मतलब बेटा तीव्र गति से लोटा जो है उल्का को लजाता हो। आप कभी देखते हो जो उल्का का मतलब होता है बच्चों टूटा हुआ तारा। आपने देखा है ना, कभी लोग अपनी विश मांगते हैं, टूटा हुआ तारा कभी ऐसे जाता है तो लोग अपनी विश मांगते हैं कि हमारी विश पूरी हो जाए। तो वही वो बोल रहे हैं कि अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अपनी तीव्र गति से वो ऐसा लगता था कि उसको लजाता हुआ, क्योंकि देखो जब टूटा हुआ तारा होता है तो बहुत जल्दी से सटाक से वो चला गायब हो जाता है। तो उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो, आंखों से ओझल होना बच्चों, तुरंत गायब हो जाना, ये मुहावरा है, इसको अंडरलाइन करना। आंखों से ओझल हो गया। कौन आंखों से ओझल हो गया बेटा? वो लोटा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। न्यूटन का लॉ था ना, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है। तो वही वो बोल रहा है कि वो बड़ा खुराफाती था न्यूटन, जिसने पृथ्वी जो है ऊपर से कोई चीज जब गिरता है बच्चों तो वो पृथ्वी अपनी तरफ वो उसे खींचती है ना, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उसको अपनी तरफ जोर से खींचती है, उसमें टाइम नहीं लगता है गिरते हुए। सेब जब गिरा था तभी तो न्यूटन ने देखा था और इसका उन्होंने आविष्कार किया था। तो वही वो बोल रहा है कि किस खुराफाती न्यूटन ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। और वो यही बोलता है कि कहना नहीं होगा कि उस समय जिस तेजी से वो लोटा गिरा कि वो देख नहीं पाया कि अभी हिला और हाथ से गिरा और फटाक से जाके वो गली में चला गया। मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर से जब कोई चीज आती है तो उसको नीचे जब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वो लॉ आपने पढ़ा होगा साइंस में, उसको तुरंत वो अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है। तो वही वो बोलता है कि इस समय जो है सारी शक्ति लोटे में आ गई कि इतनी जल्दी से लोटा जा करके नीचे गिर गया। बच्चों टर्न योर पेज। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। और लाला को बच्चों काटो, लाला झाऊलाल को तो बदन में खून नहीं। कि अरे काटो तो बदन में खून नहीं बेटा, एकदम सन्नाटे सदमे में आ जाना, इसको अंडरलाइन करना। ये भी मुहावरे, ये चैप्टर पूरा मुहावरे से भरा हुआ है बच्चों। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। तिमंजिला बच्चों मतलब 3 मंजिले का इनका घर था।
ग्राउंड फ्लोर पे सारी दुकानें थी और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ये यूज करते थे। तो और हंसी खेल मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं थी ऊपर से गिरना, क्योंकि किसी को बेटा बाजार था, वो तो बाजार में इनका घर था, किसी को चोट भी लग सकता था। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये लोटा जो है कौन कौन अनाधिकार, अधिकार होता है और एक अनाधिकार होता है। अनाधिकारी के झोपड़े पे, कि मतलब कि जो बिना अधिकार के अपना झोपड़ा वहां पे दुकान बनाया होगा, और वो काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा कि किस काशी में, काशीवास मतलब काशी में रहने वाले, काशी में वास करने वाले, काशी में वास करने वाले कौन, मतलब झाऊलाल। अब उनका लोटा किसके घर पे जाके गिरा होगा, किसके झोपड़े पे जाके मेरा संदेश लेके जाएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी, और कुछ जैसा वो सोच रहे थे ऐसा ही हुआ। इतना, जब उनका लोटा गिरा तो इतना जोर का हल्ला हुआ कि लाला झाऊलाल जब दौड़कर नीचे पहुंचे तो ढेर सारी भीड़ बच्चों लाला झाऊलाल के आंगन में आके इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में उनकी सारी दुकानें थी, उसी दुकान का किराया आता था, और अंदर पीछे की साइड में आंगन था, क्योंकि लोटा वहीं से आया था, गिरा था ऊपर से। तो उनके घर में ढेर सारी भीड़ घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। लाला झाऊलाल ने क्या देखा कि जो वो भीड़ था, उस भीड़ में एक अंग्रेज खड़ा था, और नक्शिक का मतलब पूरे सिर से लेकर के पैर तक वो भीगा हुआ था, और अपने एक पैर को हाथ से सहलाते हुए वो नाच रहा था। मतलब वो जो लोटा था बच्चों ने, वो झाऊलाल की जो नीचे दुकान थी वहीं पे वो खड़ा होके कुछ खरीद रहा होगा अंग्रेज, और वहीं उसी के पैर पे वो लोटा गिर गया था, इसीलिए उसको दर्द हो रहा था और वो उसी पे नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उसने देखा वही जो लोटा था जिसमें वो पानी पिया था, उसको कहता वो अपराधी लोटा। उस अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने तुरंत, वो ताड़ गए, तुरंत परिस्थितियों को आंक लिया कि यही लोटा इसके ऊपर गिरा है, दो और दो जोड़कर, मतलब तुरंत स्थिति को समझ लेना, भांप लेना, उसको वो समझ गए। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान मतलब जो होता है बेटा, जैसे नीचे दुकान होती है ना, तो उसके ऊपर जो वो टीन का ऐसे डाला रहता है, साइबान, ऐसे टीन का डाला रहता है ना कि धड़ाम से ना, तो उसके ऊपर गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। उसके ऊपर से जब वो गिरा तो वहां से जाके वो सामने कुछ होगा उससे टकराया। वहां टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। साइबान से टकरा कर बच्चों, वो जो ऊपर छत रहा होगा टीन वाला, उससे टकराया, और टकरा करके वो दुकान पे ये अंग्रेज खड़ा था, और उसी के ऊपर सांगो पांग स्नान कराया, मतलब एकदम अच्छी तरह से उसके सर पर से गिरा होगा, ऊपर से पानी ऐसे उल्टा गिरा होगा, तो पानी गिरते हुए उससे फिर उसके बूट, मतलब जो उसने बूट पहना था उसी के ऊपर वो फिर लोटा, उसको पहले स्नान कराया, उसको भिगा दिया और गिर पड़ा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। जब उस अंग्रेज को ये पता चला कि ये लोटे के मालिक लाला झाऊलाल है, तो उसने सिर्फ एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। उसने अपने मुंह को खोलकर बेटा खुला छोड़ दिया। कैसे, आगे देखो। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। लाला झाऊलाल को उस दिन पता चला बेटा कि अंग्रेजी लैंग्वेज जो है उसमें गालियों का इतना प्रकांड कोश है। कोश मतलब कि इतनी ढेर सारे शब्द हैं गालियों के अंग्रेजी में। अपना मुंह खोल दिया मतलब कि वो गाली पे गाली, गाली पे गाली अंग्रेज जो है वो लाला झाऊलाल को दिए जा रहा था।
अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, मतलब कि उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। और लाला झाऊलाल को उस दिन पता चला कि अरे अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, इतना बड़ा उसमें उसकी कोश मतलब डिक्शनरी है। इसी समय पंडित बिलवाशी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। और बच्चों, बिलवाशी उनके जो मित्र थे लाला झाऊलाल को आज ही आने के लिए बोले थे, तो इसी दिन वो आए और भीड़ इतनी थी झाऊलाल के आंगन में कि उसको चीरते हुए, सबको आजू बाजू हटाते हुए लाला बिलवासी जी आए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। बिलवासी जी ने बहुत अच्छा काम किया, आते ही कि जितनी भीड़ थी सबको बाहर निकाल दिया और अंग्रेज को रहने दिया, क्योंकि अंग्रेज को तो चोट लगी थी। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। देखो बिलवासी जी, बच्चों ये देखना कि कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे कि परिस्थितियों को कैसे संभाला जाता है, कैसे परिस्थितियों को अपने वश में किया जाता है, इस चैप्टर में ये सीखने लायक है। तुरंत बिलवासी जी आए और उन्होंने एक कुर्सी ला करके बोला, साहब आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। पर झाऊलाल को तो ये सब कुछ समझ में आ नहीं रहा था। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और अंग्रेज जो था, साहब मतलब अंग्रेज, जब बिलवासी जी ने उनको कुर्सी दिया तो उसका उन्होंने धन्यवाद दिया और उस पे बैठ गए। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? और वो अंग्रेज जो है बिलवासी जी को की तरफ ये देखा और लाला झाऊलाल की तरफ इशारा किया कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पे लोटे से वार करे। देखो, वो जानते हैं, वो उनके मित्र हैं, लेकिन जब अंग्रेज ने ऐसे पीछे पूछा तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया कि बिल्कुल मैं इसे नहीं जानता हूँ, और ऐसे आदमी को मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि जो राह चलते लोगों पे लोटे से वार कर दे, लोटा फेंक करके मारे। देखो, वो अंग्रेज जो इतना गुस्सा है बच्चों, उसको ऐसी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करके वो उसे अपने फेवर में वो परिस्थिति को संभालना चाहता है। बच्चों, ये इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको, जब आपका लाइव सेशन लेंगे तो आपको हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।